तो एक बार फिर से इन पूरी पंक्तियों का अर्थ इस उद्बोधन कविता में कवि ने बादल को उत्साह और क्रांति का प्रतीक के रूप में चित्रित किया है। और वे कहते हैं, ओ धाराधर, ओ बादल, पूरे आकाश को पूरी भयावहता के साथ घनघोर रूप से घेर लो। तुम काले घुंघराले सुंदर बालों वाले हो। तुम बच्चों की कल्पना के समान हो, अर्थात निर्भीक हो, असीम हो। जैसे बच्चों की कल्पना नित परिवर्तित होती है, वैसे ही तुम भी नित परिवर्तित होते हो और इस जड़ और स्थिर सृष्टि को में नव परिवर्तन लाते हो। फिर वो कहते हैं कि हे कवि, तुम्हारे हृदय में विद्युत की आभा है, बिजली की चमक है, बिजली का प्रकाश है, बिजली सी चंचलता है। तुम नया जीवन देने वाले हो। तुम्हारे हृदय में वज्र की शक्ति है, तुम्हारे हृदय में शक्ति है। तुम एक नई कविता रचो, एक शक्ति से भरी, क्रांति से भरी, ओज से भरी एक कविता रचो और पूरे विश्व को ऊर्जामय कर दो। इस एक चेतना से इस सृष्टि को भर दो और क्रांति को जन्म दो। बादल, तुम कुछ इस तरह से गरजो। अब इसके पश्चात हम लोग इसके बाद वाले अनुच्छेद की तरफ चलते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। बादल गरजो। विकल मतलब बेचैन, उन्मन मतलब मन नहीं लगना, अनमना होना, निदाघ मतलब तपिश, गर्म, सकल मतलब संपूर्ण, जन मतलब आप लोग जानते हैं लोग, अज्ञात मतलब जिस दिशा का ज्ञान न हो, ठीक है। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो। आकाश को भी अनंत कहते हैं। तप्त मतलब आप सब लोग मेरे ख्याल से आप लोग जानते ही होंगे। तप्त मतलब जलती हुई, ठीक है। धरा मतलब धरती। तो यहाँ कवि कहते हैं कि इस तपिश से पूरा विश्व बेचैन है, अनमना है, ठीक है। यह विश्व के लोग, पृथ्वी, यह बेचैन है, अनमनी है, तपिश से, गर्मी से, ठीक है। और वे कहते हैं कि बादल, तुम इस तरह से बरसो, इस तरह से गरजो कि इस तपिश से विश्व के जो अनमने, उदासीन, बेचैन, परेशान, उद्विग्न जन हैं, लोग हैं, वे सब शीतलता का अनुभव करें, ठीक। वे कहते हैं कि तुम अज्ञात दिशा से आओ, ऐसी दिशा से जिसकी जानकारी हमें नहीं होती, ठीक है। तुम अज्ञात दिशा से आओ और इस आकाश में छा जाओ। अज्ञात दिशा से आकर इस पूरे आकाश में, अनंत मतलब आकाश, इस पूरे आकाश में छा जाओ और बरस जाओ बादल, और बरस कर इस तपती हुई धरती को फिर से जलाप्लावित कर दो। जलाप्लावित करके शीतल कर दो, शांत कर दो, ठीक है। यानी जो शोषित पीड़ित जनता है, उसके प्रति अपनी भावनाएं उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्त की हैं कि एक क्रांति हो, परिवर्तन का स्वर गूंजे और जो शोषण है, जो पीड़ा में डूबे हुए लोग हैं, उन्हें मुक्ति मिले, एक ऐसा परिवर्तन हो। यहाँ बादल एक प्रतीक के रूप में आया है, क्रांति के प्रतीक के रूप में, एक ऐसी क्रांति जो पीड़ित शोषित जनता को जगा दे, एक क्रांति का आह्वान करे और परिवर्तन ले आए, लोग सुख का अनुभव करें। यह जो तपिश है, शोषण की जो तपिश है, पीड़ा की जो तपिश है, उससे वे मुक्त हो जाएं, यह सृष्टि मुक्त हो जाए और एक नया परिवर्तन सृष्टि में व्याप जाए, ठीक है। तो फिर से इस अनुच्छेद का अर्थ हम लोग
संक्षेप में समझ लें कि कवि कहते हैं कि जो शोषण और उत्पीड़न से जनता, यह सृष्टि व्याकुल है, बेचैन है, अनमनी है। संपूर्ण सृष्टि, तुम एक अपनी अज्ञात दिशा से आओ और आकाश में छाकर बरस जाओ, ताकि यह तप्त धरती, यह जलती हुई धरती, यह झुलसती हुई धरती जलाप्लावित होकर शीतल हो जाए, शांत हो जाए। अर्थात एक ऐसी क्रांति का उद्घोष हो कि शोषण से यह पृथ्वी मुक्त हो जाए, पीड़ा से यह पृथ्वी, यह जन सामान्य, ये लोग मुक्त हो जाए, एक नया परिवर्तन आए, सब लोग सुखी हो जाएं और शोषण की पीड़ा से लोग मुक्त हो जाएं। ठीक है, ऐसे बरसों, यानी इस तरह से गरजो, यानी क्रांति का गर्जन कुछ इस तरह से हो, परिवर्तन का गर्जन कुछ इस तरह से हो कि सब कुछ बदल जाए, सब सुखी हो जाए। ठीक है, तो ये पूरी कविता में बादल के माध्यम से कवि ने ओज का संचार करने का प्रयास किया है, क्रांति की बात कहने की कोशिश की है, परिवर्तन की चाहना की है, और ये वो बादल को प्रतीक के रूप में उन्होंने यहाँ पर क्रांति के प्रतीक के रूप में, परिवर्तन के प्रतीक के रूप में उन्होंने चित्रित किया है। ठीक है, इसके बाद इससे जुड़ी कुछ और भी जो भावार्थ के अलावा जो शिल्प होता है उससे संबंधित कुछ और भी बातें होंगी। क्योंकि बहुत लंबा लंबा वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए छोटे छोटे वीडियो में अलग अलग सेट में आपको मैं बताती जाऊंगी। इससे जुड़े कुछ और प्रश्न होंगे शिल्प से, भाव से संबंधित, वो फिर अगले वीडियो में। ठीक है, पढ़िए और मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगी, उसको भी आपको बनाना होगा।